Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Muhammad Amin, your English language teacher, and today we are passing on our next video lecture, which is comprehension passage number 3. जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कंप्रीहेंशन जो है उसको करते हुए तीन चीज़ों को हमने जहन में रखना होता है, उसको मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है पैसेज को अच्छी तरह पढ़ना है कि ये हमें पूरी तरह समझ आ जाए। उसके बाद जो है दिए गए सवालात को हमें समझना है कि इनमें क्या पूछा जा रहा है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो सवालात जिस टेंस और जिस पर्सन में पूछे गए हैं, यानी कि टेंस और पर्सन सेम होना चाहिए। जो टेंस सवाल में है वही जवाब में होना चाहिए, यानी कि अगर सवाल जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूछा गया है तो जवाब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में देंगे। और पर्सन अगर फर्स्ट पर्सन है तो जवाब में भी फर्स्ट पर्सन हो, और अगर सवाल में थर्ड पर्सन है तो जवाब में भी थर्ड पर्सन होना चाहिए। अब हम कंप्रीहेंशन पैसेज नंबर 3 पढ़ते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे। वंस अ स्टैग वाज ड्रिंकिंग एट अ स्ट्रीम, एक दफ़ा एक बारहसिंगा नदी पर पानी पी रहा था। ही हैपेंड टू सी हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, उसने पानी में अपना अक्स देखा। ही वॉज प्लीज टू सी हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, वो अपने खूबसूरत हान देखकर सींग देखकर बहुत खुश हुआ। बट व्हेन ही सा हिज थिन लेग्स, लेकिन जब उसने अपनी दुबली पतली टांगों को देखा, ही फेल्ट सैड, वो गमगीन हो गया। एज ही थॉट दे वर अगली, जैसे ही उसने सोचा कि ये बदसूरत हैं। सडनली ही सा अ पैक ऑफ हाउंड्स एट अ डिस्टेंस, अचानक ही उसने शिकारी कुत्तों का एक गोल कुछ फासले पर देखा। ही रैन एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड हेल्प हिम, वो इतनी ही तेज दौड़ा जितनी उसकी टांगें उसकी मदद कर सकती थी। सून ही लेफ्ट द हाउंड्स फार बिहाइंड, अचानक ही उसने शिकारी कुत्तों को बहुत पीछे छोड़ दिया। ही हैड टू पास थ्रू अ थिक फॉरेस्ट ऑफ बुशेस, उसे झाड़ियों के एक घने जंगल से गुजरना था। हिज हॉर्न्स काट इन अ बुश, उसके सींग एक झाड़ी में फंस गए। ही ट्राइड हार्ड टू पुल हिज हॉर्न्स आउट ऑफ इट बट ऑल इन वेन, उसने अपने सींगों को इससे छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन बेफायदा। बाय नाउ द हाउंड्स हैड कम अप, इसी दौरान शिकारी कुत्ते पहुंच चुके थे। दे फेल अपॉन हिम एंड टोर हिम टू पीसेस, वो इस पर टूट पड़े और इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चन को आपने समझना है और उसके बाद फिर उसका आंसर। व्हाट वाज द स्टैग डूइंग, बारहसिंगा क्या कर रहा था। अब सवाल में देखें यहाँ पर दी स्टैग है, तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में आ स्टैग लिखा हुआ है। आ स्टैग को हम दी स्टैग करेंगे। द स्टैग वाज ड्रिंकिंग एट अ स्ट्रीम, यहाँ तक इसके पहले का आंसर बन जाएगा। द स्टैग वाज ड्रिंकिंग एट अ स्ट्रीम। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड ही सी इन द वाटर, उसने पानी में क्या देखा। सेकंड सेंटेंस जो है वो आपके कंप्रीहेंशन पैसेज का, ही सा हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, उसने पानी में अपना अक्स देखा, ये इसका आंसर है जी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाई वाज ही प्लीज्ड, वो खुश क्यों था। तो ये इससे आगे जहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन का आंसर छोड़ा है उससे आगे है ही वॉज प्लीज टू सी हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, वो अपने खूबसूरत सींग देखकर खुश हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट मेड हिम सैड, उसे किस चीज ने गमगीन किया। तो व्हाट की जगह हम लिखेंगे हिज थिन लेग्स। His thin legs made him sad, made जो है वो पास्ट इंडेफिनिट है, जवाब में भी यही टेंस रहेगा। तो हम वर्ड की जगह his thin legs लिख देंगे। His thin legs made him sad। और क्वेश्चन नंबर 5 है why did he run, वो क्यों भागा। तो did है, आपको पता है did जहाँ पर आ जाए वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो जवाब में हमने run की जगह ran लिखना है। तो he ran for his life, फॉर हिज लाइफ, ही रैन फॉर हिज लाइफ, वो अपनी जिंदगी के लिए भागा, यानी कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागा। और लास्ट क्वेश्चन है हाउ डिड हिज लेग्स हेल्प हिम, उसकी टांगों ने उसकी किस तरह मदद की। तो हिज लेग्स सवाल के अंदर से ही हम शुरू करेंगे। हिज लेग्स हेल्प्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। हिज लेग्स हेल्प्ड हिम टू रन फास्ट, उसकी टांगों ने उसे तेज दौड़ने में मदद की। हिज लेग्स हेल्प हिम टू रन फास्ट, उसकी टांगों ने उसे तेज दौड़ने में मदद की। ये हमने इसके आंसर्स भी ढूंढ लिए हैं। आपने इस कंप्रीहेंशन पैसेज के आंसर्स को खुद ढूंढना है और प्रैक्टिस भी करनी है। शुक्रिया।